हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, एम्स बीसीसी, आरयूएचएस, सीयूटी फार्मेसी एंड ऑल स्टेट की तैयारी के लिए बायोलॉजी की अर्जुन सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज नंबर 5 है दोस्तों। और यह जो है प्रश्न जो है बहुत जहर प्रश्न है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसमें से सांप की तरह जहर होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो हमारा होगा दोस्तों वह सेल एंड सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन हमारा है पहला, ये देखिएगा। ये हमारा कह रहा है अंत्यावस्था केंद्रकीय आवरण पुनः बनता है। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पूरा कोशिश करते हैं हम दिखाने का। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अंत्यावस्था केंद्रकीय आवरण पुनः बनता है, गल्जिकाई कम्प्लेक्स पुनः बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वह कौन सा अर्धसूत्रण अवस्था होती है जिससे समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति अर्धसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़े रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी, पक्ष अवस्था फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है युग्मक निर्माण के दौरान एंजाइम रिकॉम्बिनेज निम्नलिखित में किसके समय भाग लेता है। तो किसके समय भाग लेता है ये पूछा है। तो यह पूर्वावस्था फर्स्ट के समय भाग लेता है। अगला हमारा क्वेश्चन है नीचे कोशिका विभाजन के दौरान एक निश्चित अवस्था पर एक विशेष घटना को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो कोशिका विभाजन की इस अवस्था को पहचानिए। तो इस अवस्था को जो पहचानिए ये बोला है, तो इस अवस्था को पहचानिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए सही, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पूर्वावस्था फर्स्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य अवस्था में गुणसूत्र क्या कहता है दोस्तों। मध्य अवस्था में गुणसूत्र तर्कु तंतु से निम्नलिखित किसके द्वारा जुड़े रहते हैं ये पूछा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा काइनेटोकोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेटोकोर। क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एम्स बीएससी नर्सिंग और बीसीईसी और अदर स्टेट की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ये बोला है। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। मध्य अवस्था में गुणसूत्र तर्कु सामर्थ्य की ओर से गति करते तथा मध्यवर्ती प्लेट के साथ व्यवस्थित होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समसूत्री विभाजन के दौरान किस अवस्था में अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा केंद्रकीय अदृश्य होने लगते हैं ये पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, प्रारंभिक पूर्वावस्था होगा। ठीक है, अगला देखिएगा कौन सी आकृति ए बी कोशिका विभाजन की क्रमशः कौन सी अवस्था प्रदर्शित करती है ये पूछा है। तो कौन सी अवस्था प्रदर्शित करती है, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पक्ष अवस्था पूर्वावस्था होती है। ये जो आपका एम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो एम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हमारा नीचे दिए गए चित्र में, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए चित्र में कोशिका विभाजन से विभिन्न अवस्थाओं को रूपरेखा दर्शाई गई है। तो इसको बताना है क्या है, ए बी सी क्या है ये बताना है हमको। तो ये देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा सी, यानी कि डी संश्लेषण अवस्था होगा, डी संश्लेषण अवस्था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों, जो आपके सीधे एग्जाम में मिलने की संभावना होगी। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है।
यह हमारा क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र की किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेष उपस्थित होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ उपस्थित है ये पूछा है, तो ये उपस्थित है एस अवस्था के दौरान उपस्थित होता है। कहाँ होता है? एस अवस्था के दौरान उपस्थित होता है। उसके बाद आपको पूछा है यदि आपको कक्षा में प्याज के मूलाग्रा दिए जाए तथा गुणसूत्रों की संख्या गिनने को कहा जाए तो निम्न में से कौन सी अवस्था में ये आसानी से देख सकते हैं। तो कौन सी अवस्था में? तो यह मेटाफेज में आसानी से इसको देख सकते हैं। अगला हमारा कोशिका चक्र के दौरान एम अवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रकीय भित्ति के निर्माण के पूर्व होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गुणसूत्र का असंघनन तथा केंद्रकीय में लेमिना का पुनः इकट्ठा होना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पदार्थ क्या है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ पदार्थ जो हो जाता है दोस्तों वह मूलाग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? मूलाग्र। अध्यक्ष ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका हो जाएगा मूलाग्र हो जाएगा। अगला है यदि एक द्विगुणित कोशिका को कोल्चिसिन की से उपचारित की जाए तो यह बन जाएगी, यह क्या बन जाएगी? यह आपका जो बन जाएगी वह बन जाएगी चतुर्गुणित बन जाएगी। अगला है हमारा कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण जो होता है वह एस अवस्था में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो एस अवस्था में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या कर रहा है? कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है तो एस अवस्था में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में क्रोमोसोम की किस संरचना के द्वारा तर्कु तंतु जुड़े होते हैं। तो तर्कु तंतु जो जुड़े होते हैं वह काइनेटोकोर के द्वारा जो होता है। ये 2 प्रश्न अभी तक आ चुका है आप लोग को, जो अभी हम वीडियो में बता रहे हैं वो 2 प्रश्न ये आ चुका है। तो ये काइनेटोकोर, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। चलिए अगला है हमारा एक जीवाणु प्रत्येक 35 मिनट पर विभाजित होता है 10 की पावर 5 कोशिका मिली वाले माध्यम से 175 मिनटों के पश्चात प्रति मिली कोशिका सांद्रण क्या होगा। इसका कोशिका जो सांद्रण होगा, यहाँ देखिएगा इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। तो इसका ऑप्शन है आप लोगों के लिए, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, हाँ यहाँ देखिएगा ऑप्शन इसका क्या दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया वह दिया गया है 32 × 10 की पावर 5 से कोशिकाएँ दी गई है। अगला है हमारा उच्च पादपों की माइटोटिक यानी समसूत्री। उसके बाद है कोशिका में कौन सी संरचना सामान्यतः नहीं होती है, ये पूछा है। तो कौन सी नहीं होता है ये पूछा है। तो इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन तर्कु तंतु और कोशिका प्लेट और सेंट्रीमियर होता है। अगला देखिएगा एकल कोशिका से 128 कोशिका बनाने के लिए कितनी समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। इसकी होगी 7 की आवश्यकता होगी। कितनी की आवश्यकता होगी दोस्तों? 7 की आवश्यकता होगी। अगला है शीर्षस्थ विभज्योतक में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होता है। तो ये केंद्रक कला जो उपस्थित होगा वह उपस्थित होगा आपका टीलोफेज में होगा। कहाँ होगा? टीलोफेज में। अगला है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान युग्मित समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड के मध्य अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान कहलाता है। यह जो कहलाता है दोस्तों आपका कहलाता है क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। ये आपका जेनेटिक्स से प्रश्न है, जेनेटिक्स, और ये समझ लीजिए कि जेनेटिक्स और ये क्या है सेल डिवीज़न में भी ये है प्रश्न, तो याद रखिएगा ये वाला। चलिए लैंप ब्रूस गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं मियोसिस डिप्लोटीन में पाया जाता है। मियोसिस डिप्लोटीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मियोसिस डिप्लोटीन में। बी इज राइट। अगला देखिएगा विकास के लिए अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम जो होता है दोस्तों वह पुनर्संयोजन होता है। क्या होता है? पुनर्संयोजन। मेटा फेज में क्रोमेटिड्स की संख्या होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है एम्स के लिए और BCEC एंड RUHS एंड ऑल स्टेट की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मेटा फेज में क्रोमेटिड्स की संख्या होती है, ये पूछा है। तो इसकी वजह से समसूत्री और अर्ध विभाजन में प्रत्येक में 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चलिए अगला देखिएगा सूत्री एनाफेज तथा मेटाफेज से भिन्न होता है। क्योंकि ये जो होती है ना दोस्तों, यह जो होती है
यह होती क्या होती है, यह गुणसूत्रों की समान संख्या व क्रोमेटिड्स की संख्या आधी होती है। इसका जो गुणसूत्रों की संख्या समान होगा, क्रोमेटिड्स की जो संख्या है वह आधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारे चैनल पर कोई स्टूडेंट न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिए। और आप लोग एक और काम कीजिएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि कैसा आप लोग को क्लास लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अब जो और अधिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।